आज हम पढ़ेंगे बाबूजी के बारे में। बाबूजी जो है पंचवीरों में शामिल होते। पंचवीरों का नाम सुना होगा ना? बाबू, हरबू, रामदेव, मेहा, मांगलिया, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेना। तो उसमें 5 जो लोक देवता है, उन 5 लोक देवताओं में बाबूजी का भी नाम है। बाबूजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सुंदर थे बचपन से। अब इनकी कहानी क्या है देखिएगा। इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था अपने राजस्थान में। 1239 में इनका जन्म हुआ और जन्म हुआ था कोलू गांव में। अब कोलू गांव जो है फलोदी तहसील जोधपुर में पड़ता है। राजस्थान में जो जोधपुर जिला है वहां पे फलोदी तहसील है, वहां पे कोलू गांव में इनका जन्म हुआ था 1239 में। ओके। अब इनके पिता का नाम था धनदल जी राठौड़, यानी राठौड़ राजवंश से थे, राजपूत थे राठौड़, ठीक है ना, जैसे पृथ्वीराज सिंह राठौड़, तो ऐसे ये भी राठौड़ थे। इनके पिताजी का नाम धनदल जी राठौड़ था। ओके। अब इनकी माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था माता का? कमला दे। पत्नी का नाम था फूलम दे, जिसे सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो फूलम दे थी ये अमरकोट के राजा थे। अमरकोट पाकिस्तान में है, पहले यहीं पे था भारत में। तो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी, यानी राजा थे इसके पिताजी। सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी कौन? फूलम दे, जिसको प्यार से जो है सुप्यार देवी बोला जाता था। अब इनकी घोड़ी थी बहुत सुंदर, और घोड़ी इतनी एक्टिव थी बाबूजी की कि यूं मान के चलो कि इतनी सुंदर घोड़ी जो है कहीं पर भी नहीं देखी जा सकती। बाबूजी को एक बार में पसंद आ गई थी वो घोड़ी, और घोड़ी का नाम था केसर कालनी। अब केसर कालनी घोड़ी वास्तव में बाबूजी की नहीं थी। बाबूजी ने इसको लिया था देवल चारणी नामक एक महिला थी इनके वहीं पे। तो देवल चारणी जो है वो गायों को चराती थी। अब गायों को रक्षा के लिए उसने एक घोड़ी भी रख रखी थी। अब ये घोड़ी इतनी सुंदर थी कि बाबूजी उस पे मोहित हो गए घोड़ी पे। बाबूजी ने कहा कि ये घोड़ी तो आप मुझे दे दीजिए, चाहे आप इसका जितना भी दाम मांगती हो मैं दे दूंगा। लेकिन देवल चारणी ने एक शर्त पे घोड़ी दी कि देखो मैं तुम्हें घोड़ी तो दे दूंगी, मगर ये घोड़ी एक शर्त पे दूंगी कि जब भी मेरी गायों पे कोई संकट आ जाए, क्योंकि गाय चराती थी वो, गाय थी उसके, तो जब भी मेरी गाय पे संकट आ जाए तो आपको रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप ये शर्त मानते हो तो ये जो केसर कालनी नाम की घोड़ी है ये मैं आपको देती हूँ। तो ऐसे में बाबूजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन पता कैसे रहेगा कि तुम्हारी गायों पे संकट आ गया? तो उसने देवल चारणी ने कहा कि जब भी मेरी गायों पे संकट आएगा, ये जो घोड़ी है जो आप ले जा रहे हो ये हिल ना देगी, यानी कि ये गर्दन हिला देगी, और आप पता कर लेना कि अब गायों पे संकट है, आपको वहां से चलना चाहिए गायों की रक्षा के लिए। तो इतना उन्होंने कह दिया था किसने? देवल चारणी ने। ठीक है। तो देवल चारणी ने दी थी बाबूजी को एक घोड़ी। कौन सी? केसर कालनी। तो बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालनी। बहुत सुंदर घोड़ी थी वो, और हष्ट-पुष्ट घोड़ी थी, और देखने में बहुत अच्छी लगती थी। तो बाबूजी ने उस घोड़ी को ले लिया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो केसर कालनी घोड़ी थी इसको एक व्यक्ति ने भी मांगा था, जिसका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची बहनोई था किसका? बाबूजी का। बाबूजी का बहनोई था वो, यानी बहन की शादी कर रखी थी। बाबूजी की जो बहन है उस जिंदराव खींची से उसकी शादी कर रखी थी। तो वो बहनोई हुआ किसका? बाबूजी का। तो वो भी मांगने आया था किससे? देवल चारणी से। लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया कि देखो घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती, और उसको तो मना कर दिया और दे दी किसको? बाबूजी को। तो वो थोड़ा सा दुश्मनी भरी निगाह से देखने लग गया कि ठीक है तूने उनको तो दे दी और मुझे नहीं दी घोड़ी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी सी वैर भावना आ गई। किसके मन में? उस जिंदराव खींची के मन में। ठीक है। अब बाबूजी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे 1276 देश के गांव में, और इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। हर साल चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है कोलू गांव में। कोलू गांव पे जोधपुर में। और बाबूजी की फड़ जो है ना, बाबूजी की फड़ भी बांची जाती है। जैसे रामदेव जी की फड़, देवनारायण की फड़, ऐसे बाबूजी की भी फड़ है। फड़ को भोपों के द्वारा बांचा जाता है, और भोपे जो है ना रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र होता है, उससे जो है फड़ जो है बांधते हैं, पढ़ते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इनकी फड़ को जो है बांधा जाता है। इसके अलावा ये जो बाबूजी की पूजा होती है ना, तो पूजा किस रूप में होती है कि एक अश्वारोही आदमी है, एक अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार भाला लिए हुए इनकी पूजा होती है। इनकी जो मूर्ति है
वो कैसी है कि जैसे एक अश्वारोही है घोड़े पे सवार और वो क्या लिए हुए हैं, भाला लिए हुए हैं, और इनकी एक और बाईं और झुकी हुई जो पगड़ी है, पाग यानी पगड़ी, बाईं और झुकी हुई पगड़ी जो है इनका प्रतीक है। बाबू जी को हम कैसे पहचानते हैं कि बाईं और झुकी हुई पगड़ी है और इसके अलावा भाला लिए हुए एक अश्वारोही है यानी घोड़े पर सवार है, तो ये मान के चलो वो बाबू जी है। तो इसी रूप में इनकी पूजा होती है। अब देखना हुआ क्या था, इनके दो स्टोरियां जुड़ी हुई है, दो कहानियां इनसे जुड़ी हुई बाबू जी से। बाबू जी को ऐसा माना जाता है कि ये एक अप्सरा के बेटे थे। अप्सराएं होती है ना, अप्सरा जो अपने धरती पे नहीं होती, ये स्वर्ग में होती है, स्वर्ग की अप्सराएं, नाम सुना होगा स्वर्ग की अप्सरा, बहुत सुंदर होती है। तो अप्सराएं क्या है, रात के समय पे धरती पे उतरती है, दिन में अगर कोई उनको देख लेता है तो फिर जो है वो वापस उनके वहां पे नहीं जा पाती ऊपर। तो ऐसे में अगर किसी ने देख लिया यहाँ के व्यक्ति ने तो ये ऊपर नहीं जा पाती, ऐसा इनको वरदान। तो एक बार एक अप्सरा जो है वो धरती पर उतरी रात के समय पे, और वो आपको पता है कि जोधपुर में उतरी, जोधपुर के आसपास। अब जोधपुर के आसपास आपको पता है गर्मी बहुत होती है। अब गर्मी में वो उतरी ना, तो उसको यहाँ पे आते बड़े गर्म सी लगी, उसने कहा यार बहुत गर्मी है, तो उसने क्या है कि तालाब देखा वहां आसपास तक तालाब था, उसने कहा पहले स्नान कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे घूम लेंगे पृथ्वी पर। स्नान करने गई, अब स्नान करने लगी, इतने में देखो तो वहां से ये धांधल जी जो राठौर हैं बाबूजी के पिताजी, ये उधर से घोड़ा लेकर के निकल रहे थे। अब घोड़ा लेकर के निकल रहे तो इनकी नजर पड़ी कर यार कोई आवाज आ रही है, पानी के पास में देखते हैं इनके घोड़े को भी जो प्यास लगी हुई थी धांधल जी के घोड़े को, तो उन्होंने सोचा ठीक है तालाब है यहाँ पे पानी पिला लेते हैं किसको, घोड़े को। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी जो है अप्सरा है वहां पे स्नान कर रही थी। अब आपको पता है कि वो अप्सरा थी, और अप्सरा को अगर देख लिया यहाँ के धरती के लोग हैं तो फिर वो वापस ऊपर नहीं जा सकते। तो अप्सरा की भी नजर पड़ गई धांधल जी के ऊपर। अब धांधल जी को उस अप्सरा ने कहा कि ये क्या करा आपने स्नान करती हुई स्त्री को देख लिया, अब मैं वापस मेरे लोक में नहीं जा सकती, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अब आपको मुझे यहीं पे रखना। तो बाबूजी भी जो है, बाबूजी के जो पिताजी थे धांधल जी राठौर, वो भी अप्सरा पर मोहित हो गए क्योंकि सुंदर थी वो, सुंदर थी। तो बाबूजी के जो पिताजी थे उन्होंने शर्त रख दी थी कि मैं शादी करता हूँ आपसे, मगर उस अप्सरा ने एक और शर्त रख दी कि मैं आपसे शादी तो कर लेती हूँ मगर ध्यान रखना आप मेरे कक्ष में बिना पूछे नहीं आओगे, मेरा जो भवन रहेगा मैं जहाँ पर भी रहूंगी वहां पे आप बिना पूछे बिल्कुल भी नहीं आओगे। अगर बिना पूछे आगे तो फिर मेरा लास्ट दिन रहेगा, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फिर मैं चली जाऊँ। उसने कहा ठीक है, उनके पिताजी ने ठीक है मानता हूँ। अब ऐसा करके वो राजभवन में आएगी, शादी होगी, उनके लिए अलग कक्ष रख दिया, चलता रहा सही सफर उनका। एक दिन क्या हुआ कि धांधल जी को एक जाने क्या सूझी, उन्होंने कहा कि यार मैं तो इसका पति हूँ, ये मेरे से क्या छिपाती है, अंदर ही कहती है कि आप पूछ के आना, लेकिन आज मैं बिना पूछे जाता हूँ, क्या होता है। तो देखो उस समय क्या हुआ था, कुछ समय पहले इनके एक पुत्र भी हो गया था, और पुत्र थे बाबूजी इनके पुत्र थे। अब एक दिन जब ये धांधल जी बिना कहे इनके कक्ष में चले गए तो वहां पे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही। शेरनी यानी कि ये जो अप्सरा थी इसने शेरनी का रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही धांधल जी की नजर पड़ी तो ये शेरनी जो है वापस से अपने रियल रूप में आएगी अप्सरा और कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि बिना पूछे मत आना, आपने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है ये आपका बेटा आप संभालो, अब मैं यहाँ से रवाना होती हूँ। तो ऐसा कह करके वो जो अप्सरा थी वो अपने लोक में चली गई। अब जाने का रीजन क्या था, उसने पहले कहा था कि अगर आपने मुझे बिना पूछे आप आगे तो फिर मैंने करूंगी। हुआ भी वही कि बिना पूछे वो कक्ष में अंदर चले गए और देखा कि एक शेरनी दूध पिला रही है अपने बच्चे को। तो जैसे उनकी नजर पड़ी धांधल जी की तो वापस अपने रियल रूप में आ गए। मगर हुआ क्या कि वो रियल रूप में आने के बाद उसने कहा कि ठीक है अब इतना ही रहेगा, मैं अब यहाँ से जाऊंगी अपने लोग, और वो चली। तो ये कहानी थी इनके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहानी इससे जुड़ी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि केसर काल में जो घोड़ी है इसको पाना कौन जाता था, जिंदराव खींची जो बहनोई था। अब जैसे ना बाबूजी तो गए, शादी हुई थी इनकी किससे, पूनम जैसे, तो शादी के लिए चले गए बारात लेकर के।
कहाँ पे? अमरकोट में। अमरकोट यहाँ पे सूरज मनसोड़ा की पुत्री से विवाह हुआ था ना, तो अमरकोट पाकिस्तान में था, तो ये तो जोधपुर से वहाँ पाकिस्तान चले गए। अब उस दौरान क्या हुआ, जिंदराव खींच ने मौका देख लिया कि यार बाबूजी तो यहाँ है ही नहीं, और हम जो ऐसा करते हैं, इस घोड़ी मतलब ये जो देवल चांदनी ने इसकी गायों को चुरा लेते हैं। तो गायों के लिए वो जिंदराव खींच वहां पे आ गया और सारी गायों को ले आया बाड़े में से। कौन? जिंदराव खींच। अब बड़ी समस्या होगी देवल चांदनी की, यार बाबूजी ने कहा था गायों की रक्षा, लेकिन गायों की रक्षा नहीं करी, वो तो चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो देवल चांदनी वहां पहुंच गई, कहां पे? जहां पे शादी हुई। और आपको पता है कि देवल चांदनी ने जो घोड़ी दी थी ना, वो केसर काल में, वो भी बहुत तेज थी ना लगी। तो बाबूजी को लगा कि यार कुछ न कुछ दाल में काला है, हो सकता है देवल चांदनी गायों पे कुछ संकट। तो ऐसे में बाबूजी उस समय ना 3 फेरे ले लिए थे, चौथा फेरा शुरू ही हुआ था। 7 फेरे लेता ना विवाह में, तो 3 फेरे हो चुके थे, चौथा फेरा जैसे शुरू हुआ और देखो तो वहां देवल चांदनी। तो मैंने कहा था आपसे कि मेरी घोड़ी मत दो, आप गायों की रक्षा नहीं कर पाओगे, और आप वैसे हुआ। तो क्या हुआ कि गाय ले गया वो जिंदराव, आपका बहनोई। अब क्या करें? तो बाबूजी उस चौथे फेरे में उठ गए तो मुझे नहीं करनी शादी, पहले मैं इसकी गायों की रक्षा करूंगा। वो उसी फेरे में उठ करके गए और जिंदराव की जिसे लड़ाई हुई, और उनके 2-3 सहयोगी थे, चांदा टेमा, ये उनके सहयोगी थे बाबूजी के। तो ये भी लड़े जिंदराव की सेना से, और इतना खतरनाक युद्ध हुआ। धेंचू गांव की बात बता रहा हूँ मैं, धेंचू गांव की, इतना युद्ध हुआ, तलवारें चलने लगी, लाशें बिछ गई, और बाबूजी भी वही वीर गति को प्राप्त हो गए, और उनके जो चांदा डेमा जो सहयोगी थे वो भी वही शांत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना खतरनाक युद्ध हुआ। और उनकी याद में हर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है कोलू गांव में, बाबूजी की याद। और ध्यान रखना, जाति है रेवारी जाति। रेवारी जाति के लोग जो है ना, वो बाबूजी को बहुत मानते हैं। वो भी है ना, अपने शादी जब होती है उनकी, तो वो भी अब जितने फेरे बाबूजी ने लिए ना, 3.5 फेरे, तो वो भी 3.5 फेरे लेते हैं। बाकी समाज में 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जाति के लोग 3.5 फेरे लेते हैं, और बाबूजी के पाँव में भी गए जाते हैं। ये सारी जानकारी जो है बाबूजी के बारे में मैंने आपको बताई इस क्लास में।